ओम श्री गणेशाय नमः। पूजन पाठ जप एवं साधना के नियम। नंबर 1, घर में पूजा करने वाला एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करे, अनेक देवी देवताओं की पूजा करे। घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें तथा पूजा स्थान पर 3 गणेश नहीं रखें। 2, शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी हो वह ज्यादा फलदायक है। 3, कुशा पवित्री के अभाव में स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी देव कार्य संपन्न किया जा सकता है। 4, मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाना चाहिए। 5, पानी, दूध, दही, घी आदि में अंगुली नहीं डालना चाहिए। इन्हें लोटा, चम्मच आदि से लेना चाहिए क्योंकि नाखून के स्पर्श से वस्तु अपवित्र हो जाती है और देव पूजा के योग्य नहीं रहती है। 6, तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत आदि नहीं डालना चाहिए क्योंकि वह मदिरा के समान हो जाते हैं। 7, आचमन 3 बार करने का विधान है। इससे त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश प्रसन्न होते हैं। दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। 8, कुशा के अग्रभाग से देवताओं पर जल नहीं छिड़के। 9, देवताओं को अंगूठे से नहीं मले। चकले पर से चंदन कभी नहीं लगाएं। उसे छोटी कटोरी या बानी हथेली पर रखकर लगाएं। 10, पुष्पों को बाल्टी, लोटा, जल में डालकर फिर निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। 11, भगवान के चरणों की 4 बार, नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतारकर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारें। 12, भगवान की आरती के समय घंटा, नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख इत्यादि बजाते हैं। उनकी ध्वनि से आसपास के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। नाद ब्रह्म होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। 13, लोहे के पात्र से भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करें। 14, हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दें। समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए तथा 10 अंगुल लंबी होनी चाहिए। छाल रहित या कीड़े लगी हुई समिधा यज्ञ कार्य में वर्जित है। पंखे आदि से कभी हवन की अग्नि प्रज्वलित नहीं करें। 15, मेरुहीन माला या मेरु का उल्लंघन करके माला नहीं जपनी चाहिए। माला रुद्राक्ष, तुलसी एवं चंदन की उत्तम मानी गई है। माला को अनामिका अर्थात तीसरी अंगुली पर रखकर मध्यमा अर्थात दूसरी अंगुली से चलाना चाहिए। 16, जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखें। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र अवश्य रखना चाहिए। माला का पूजन करके ही जप करना चाहिए। ब्राह्मण को या द्विजाति को स्नान करके ही तिलक लगाना चाहिए। 17, जप करते हुए जल में स्थित व्यक्ति से, दौड़ते हुए एवं शमशान से लौटते हुए व्यक्ति से नमस्कार करना वर्जित है। 18, बिना नमस्कार या प्रणाम किए हुए किसी भी व्यक्ति को आशीर्वाद देना वर्जित है। 19, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए एवं सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। 20, बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर को दाहिने हाथ से और उनके बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करना चाहिए। 21, जप करते समय जीभ या होंठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं। इसका फल 100 गुना फलदायक होता है। 22, जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े या गौमुखी से ढककर रखना चाहिए। जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श कर नेत्रों से लगाना चाहिए। 23, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी तोड़ना निषिद्ध है। 24, दीपक से दीपक को नहीं जलाना चाहिए। 25, यज्ञ, श्राद्ध आदि में काले तिल का प्रयोग करना चाहिए, सफेद तिल का नहीं। राधे राधे मित्रों, जय श्री कृष्णा। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक व शेयर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।